तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहले खबर में आपको बता दें कि सऊदी के बाद इराक से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। इराक ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने पर भारतीय राजदूत को किया तलब, मोदी अमित शाह को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने वाली नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरी कंगना रनावत, मुसलमानों को बताया गुंडा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी में शामिल होने के बाद हार्दिक पटेल का सोशल मीडिया पर गुजरात में विरोध शुरू, पोस्टर पर पोती गई कालिक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर आतंकी संगठन अलकायदा ने दी भारत में आत्मघाती हमले की धमकी, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर भड़की ममता बनर्जी, बोली मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी को बंगाल बांटने नहीं दूंगी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी को लेकर बुरी तरह से फंसी नुपुर शर्मा। अल्पसंख्यक आयोग ने लिया मामले का संज्ञान, अब हो सकती है कभी भी इनकी गिरफ्तारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज को मिली जान से मारने की धमकी, उत्तर प्रदेश पुलिस ने दी है सुरक्षा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस रात से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी के बाद इराक से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। इराक ने पैगंबर मोहम्मद विवाद पर मोदी सरकार को किया तलब, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें कि इराक से मोदी सरकार को आज पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि इराक ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान पर आपत्ति जताई है। आपत्ति जताते हुए पैगंबर मोहम्मद विवाद पर भारतीय राजदूत को इराक ने तलब किया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि इराक ने अपने बयान में कहा है कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता द्वारा कुछ दिन पहले पवित्र दूत मोहम्मद और उनके परिवार पर की गई विवादित टिप्पणी की हम कड़ी निंदा करते हैं। आगे जो है इराक ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण अपमानजनक बात है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं यदि इन्हें नहीं रोका गया। मैं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा है कि इस्लाम शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता है, लेकिन लगातार भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को भी तोड़ा जा रहा है, ये किसी से नहीं छुपा है। आगे जो है इराक ने कहा है कि अगर भारत सरकार इस तरह के मामलों पर चुप रहती है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा और आगे ये मामले बढ़ेंगे, इसलिए सरकार को तत्काल कार्रवाई इन लोगों पर करनी चाहिए जिसने भी पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की एकदम सभी मुस्लिम देश एक्शन में आ गए हैं, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करने वाली नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरी कंगना रनावत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीते दिनों पैगंबर मोहम्मद साहब और उनके परिवार पर विवादित बयान देने वाली बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के समर्थन में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत उतर आई है और कंगना रनावत ने नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए एक बार फिर से मुसलमानों पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनावत ने कहा है कि नुपुर को अपने विचार रखने का अधिकार है। नुपुर शर्मा को करीब 10 दिन पहले दिए गए उनके एक विवादित बयान के कारण भारतीय जनता पार्टी से निलंबित कर दिया गया। हालांकि नुपुर ने अपना बयान वापस लेते हुए माफी भी मांग ली, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथियों की ओर से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। इन धमकियों के कारण दिल्ली पुलिस ने उन्हें मंगलवार से सुरक्षा भी प्रदान की है। वहीं अपने इंस्टाग्राम पर जो है नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए आगे कंगना रनावत ने कहा है कि नुपुर को अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। अगर भारत में हम अपने विचार नहीं रख सकते तो किस देश में जाकर अपने विचार रखेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर कट्टरपंथियों को डर लगता है तो वह कोर्ट जाए, लेकिन गुंडागर्दी करने की देश में क्या जरूरत है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से मुसलमानों को कंगना रनावत ने गुंडा बताया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी में शामिल होने वाले हार्दिक पटेल का सोशल मीडिया पर विरोध। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल को सोशल मीडिया पर लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि हार्दिक के पोस्ट करते ही विरोधियों के कमेंटों की बाढ़ आ जाती है। इसमें कई कमेंट आपत्तिजनक भी होते हैं। ऐसे में हार्दिक पटेल ने परेशान होकर अपने फेसबुक अकाउंट की सेटिंग चेंज कर दी है और जो कमेंट बॉक्स है उस पर रोक लगा दी है। लेकिन अब अगर वो कोई पोस्ट करते हैं तो कोई उनके कमेंट नहीं कर पाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा प्रशासन ने विरोध को देखते हुए हार्दिक को 24 घंटे के लिए सुरक्षा भी दी है। दरअसल आपको बता दें कि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को बीजेपी ज्वाइन के लिए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, लेकिन उनका इस कदर जो है गुजरात में विरोध हो रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर के बारे में कथित टिप्पणी को लेकर आतंकी संगठन अलकायदा ने दी भारत में आत्मघाती हमले की धमकी, मोदी को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुख्यात आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत से संबंधित एक धमकी जारी करते हुए कहा है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद के सम्मान के लिए वे गुजरात, यूपी, मुंबई और दिल्ली में खुद को उड़ाने के लिए तैयार हैं।
धमकी भरे बयान में कहा गया है कि उनको अब दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में अपने अंत का इंतजार करना चाहिए। पत्र में आगे कहा गया है कि वे ना तो अपने घरों में और ना ही अपनी किलाबंदी गढ़वाली सेना की छावनियों में शरण लेंगे, बल्कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जो अपमान किया गया है उसके बदले में वह खुद को शहीद करेंगे और जन्नत में जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अलकायदा ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और भाजपा ने अब जो है देश में अलर्ट जारी कर दिया, कहीं पर भी आतंकी हमला हो सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ बोलने वाले बीजेपी नेता के खिलाफ FIR हुई दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद के गोसा महल से भाजपा के विधायक टी राजा सिंह पर मंगलवार को राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। हैदराबाद की कंचनबाग पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। स्थानीय निवासी अली और सूफी संगठनों के एक दल ने सोमवार देर रात शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी शिकायत में विधायक द्वारा हाल ही में दिए गए बयान का यूट्यूब वीडियो साझा किया है। कुछ हफ्ते पहले विधायक ने एक बैठक में अजमेर तीर्थ स्थल और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर विभिन्न तबकों से तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। उनके खिलाफ IPC की धारा 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि राजा सिंह अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं और जो है उन्होंने ये ज़्यादा ही विवादित बयान दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर भड़की ममता बनर्जी, बोली मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी को बंगाल को बांटने नहीं दूंगी। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। ममता ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने पश्चिम बंगाल से अलग राज्य बनाने की मांग की है, लेकिन मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी को बंगाल को बांटने नहीं दूंगी। उन्होंने आगे कहा है कि आप मुझे धमका सकते हैं, मेरे सीने पर बंदूक रख सकते हैं और फिर भी मैं एकजुट बंगाल के लिए लड़ाई जारी रखूंगी। ममता बनर्जी ने पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी कभी गोरखालैंड की मांग कर रही है तो कभी अलग उत्तर बंगाल की मांग कर रही है। मैं जरूरत पड़ने पर अपना खून तक बहाने के लिए तैयार हूं, लेकिन राज्य को कभी विभाजित नहीं होने दूंगी। ममता ने अलीपुरद्वार में कहा है कि कुछ लोग मुझको धमकी दे रहे हैं, मैं उनसे डरने वाली नहीं हूं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पैगंबर पर विवादित टिप्पणी को लेकर निपुण शर्मा की बड़ी मुश्किलें, अल्पसंख्यक आयोग ने मामले का लिया संज्ञान। दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी प्रवक्ता निपुण शर्मा को पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन मामला शांत नहीं हो रहा है। इस मामले पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी अब संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की है और 21 दिनों में जवाब मांगा है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पूछा है कि विवादित बयान के बाद निपुण शर्मा के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हुई है और आगे पुलिस क्या कदम उठा रही है। आयोग अध्यक्ष ने कहा है कि यदि किसी ने अपराध किया तो गिरफ्तारी होनी चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी भाजपा द्वारा हुई कार्रवाई को पर्याप्त नहीं बताया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने भी बयान जारी कर कहा था कि पिछले दिनों देश की सत्ताधारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान दिया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज को मिली जान से मारने की धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले दीवान जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर को मंगलवार को एक धमकी भरा पत्र मिला है। वाराणसी के पुलिस आयुक्त ने बताया कि जज की सुरक्षा में 9 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और इस मामले की जांच की जा रही है। वाराणसी के दीवानी जज दिवाकर ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त वाराणसी को पत्र लिखकर धमकी मिलने की जानकारी दी। अधिकारियों को भेजे गए पत्र में दिवाकर ने लिखा है कि उन्हें ये पत्र इस्लामिक आगाज मूवमेंट की ओर से कासिफ अहमद सिद्दीक ने भेजा है। इसमें उन्होंने कहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को तोड़ने की आप साजिश रच रहे हो और आपकी वजह से ही ज्ञानव्यापी मस्जिद को तोड़ा भी आने वाले समय में जा सकता है, इसलिए आपकी जान को खतरा है और हम आपको कभी भी मार सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कानपुर हिंसा में बीजेपी की खुली पोल, बीजेपी ने अपने नेता को कराया गिरफ्तार, फैलाई थी प्रदेश में हिंसा। दोस्तों आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर कानपुर में हुई हिंसा को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है और इस मामले में किसी को बख्शने के मूड में योगी नहीं दिख रहे हैं। पुलिस ने हाल ही में जिले में हुई झड़पों के मद्देनजर अपने विवादित ट्वीट पर भाजपा युवा विंग के नेता हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हर्षित ने कानपुर दंगों को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाला था। कानपुर के पुलिस आयुक्त विजय मीणा ने कहा है कि जो भी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ
हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। कानपुर में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने मंगलवार तक 50 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन 40 संदिग्धों की तस्वीर जारी हुई है उनमें से भी 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक ने खुद को सरेंडर कर दिया है। अधिकारियों का तबादला भी जारी है। वहीं कानपुर हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए प्रदेश के 9 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें कानपुर के DM नेहा शर्मा भी हैं। इन्हें अब निदेशक स्थानीय निकाय बनाया गया है। इसके अलावा कुल 21 IAS अफसरों के तबादले हुए हैं और कई जिलों के DM बदले गए हैं। 2.5 साल से लखनऊ के जिला अधिकारी रहे अभिषेक प्रकाश को उद्योग विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की योगी सरकार लगातार कार्रवाई करे, क्योंकि BJP के नेताओं ने ये हिंसा फैलाई थी।